आप सभी सीजी बोर्ड कक्षा 7वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, फाइनली आप सभी के लिए कक्षा 7वीं जो आपका विषय संस्कृत है उसके वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए छात्रों कंप्लीट मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। तो छात्रों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चाहे आप किसी भी जिले से हो, हर जिले में इस पेपर से आपको लगभग 90% तक क्वेश्चन आंसर सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन है अस्माकम राज्यस्य राजधानी का अस्ति, यानी कि हमारे राज्य की राजधानी क्या है? तो रायपुरम राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर गमिष्यति इति पदे का लकारः अस्ति, लट लकार, लड लकार या आपका लट लकार या लोट लकार, है ना। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गा, लट लकार। इसके बाद है आपका ग नंबर का क्वेश्चन जो कि है विद्यालय इत्यत्र का संधि अस्ति। तो यहाँ पर आपका घ नंबर का राइट आंसर है, यानी कि आपको कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है छात्रों रामायणस्य रचयिता का असीत। तो रामायण की रचयिता कौन थी? इसका राइट आंसर आ जाएगा महर्षि वाल्मीकि अस्ति। इसके बाद है आपका शव इति अव्यस्य अर्थः किम अस्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आने वाला कल। इसके बाद है आपका सत्यमेव। तो सत्यमेव जयते या पराजयते? तो सत्यमेव जयते विद्या ददाति विनयम, सो वयम नेत्राभ्यम। तो वयम नेत्राभ्यम में आपका राइट आंसर हो जाएगा पाश्यम, पाश्यमः। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, हस्तस्य आभूषणम दानम। इसके बाद है उचित मेलनम कुरुत। तो यहाँ पर आपका सुखम का हो जाएगा दुखम, ज्ञानम का क्या हो जाएगा? अज्ञानम, दिनम का हो जाएगा रात्रि, अत्र का हो जाएगा तत्र और सत्यम का हो जाएगा असत्यम। इसके बाद जो 4th क्वेश्चन है वो है अधोलिखितानि पदानाम हिंदी अर्थम लिखित। तो ये आपके पद लिखे हैं, इनका आपको हिंदी अर्थ लिखना है, जो कि अभी आपको बता देते हैं। पहले प्रश्न देख लो। फिर संधि विच्छेद कृत्वा संधि का नाम लिखता है, यानी कि पहले संधि विच्छेद करनी है और फिर कौन सी संधि है आपको यहाँ पर लिख के बताना है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, अब इसका आंसर बता देंगे। फिर प्रत्यय और उपसर्ग अलग करना है इन प्रश्नों में, ये देख लेना आप। 6वां क्वेश्चन है। और 7वां क्वेश्चन है आपको 15, 20 और 50 को संस्कृत में लिखना है। ठीक है, तो चलो इन प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर से आप देख पाओगे, ये है आपके 4th क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर आपका संस्कृत का हिंदी में इस प्रकार लिखना है आपको। और इस प्रकार सूर्योदय हो जाएगा सूर्य धनोदय गुण संधि, और महात्मा महाधनात्मा दीर्घ स्वर संधि। प्रत्यय और उपसर्ग का आंसर इस प्रकार रहेगा, ये देख लीजिए आप। वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा कहीं। और अंकों को जो आपको संस्कृत में लिखना था, तो 15 को पंचदशा, 20 को बेसंती लिखेंगे और 50 को पंचाशत लिखेंगे। इसके बाद जो छात्रों आपका अगला क्वेश्चन है वो देख लेंगे क्या है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? तो आपका अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से कि 8वां क्वेश्चन है लघुत्री में। अस्माकं प्रदेशस्य नाम किम, कहा ज्ञानम लाभते, भारतस्य राष्ट्रीय पक्षी कहा आसीत्, कस्य आभूषणम सत्यमस्ति, तब नाम किस अस्ति, किम अस्ति और केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, है ना। तो चलो 8वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर से आप देख पाओगे 8वें प्रश्न का उत्तर प्रदेशस्य नाम किम अस्ति, तो छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य। कहा ज्ञानम लाभते, कहा काट किया जाएगा श्रद्धावान ज्ञान लाभते। राष्ट्रीय पक्षी का आसीत, तो मयूर राइट आंसर है। कश्च आभूषणम सत्य, तो कंठस्य यानी कि गले का आभूषणम सत्य होता है। तब नाम किम, तो जो भी आपका नाम हो, नाम लिख के आप अस्ति लगा दीजिएगा। और कैन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, तो उद्यमैन कार्याणि सिद्ध्यन्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन छात्रों आपका देखेंगे हम क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपका 9वां। स्वपाठ्य पुस्तकात् कंठस्थीकृत श्लोकम द्वयम लिखितम यत् अस्मिन् प्रश्न पत्रे नामतम। यानी कि छात्रों यहाँ पर आपको 2 श्लोक लिखने हैं, तो कोई भी 2 श्लोक जो आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद है आपका देखो छात्रों ये क्वेश्चन 100% आएगा, हर जिले के लिए 100% है, हर जिले के लिए। तो 2 श्लोक बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद है मुनि अथवा लता शब्द से रूपम तृतीय एवं 5वीं विभक्ति आपको याद करनी है। गम धातु एवं लट लकार के ये वचन देख लेना, इसका आंसर बता देते हैं। इसके बाद इन शब्दों को आपको संस्कृत में लिखना है। तो चलो आपके इन प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं 10, 11, 12 के। तो 9वें में यदि आपको कोई सी याद करनी है तो चाहो तो इसे भी याद कर सकते हो, या फिर आपकी बुक में जो भी 2 आसान सी हो वो याद कर लेना। इस प्रकार 10वीं का उत्तर है, और ये आपका 11वें का उत्तर देख सकते हो। और 12वें जो आपका संस्कृत का हिंदी में लिखना था, ईतत् अस्माकं राज्यमस्ति, इसका अर्थ हो जाएगा यह हमारा राज्य है।
छात्रा विद्यालय पठन्ति यानी कि छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। इसी प्रकार सभी उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, तो चलो 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या कहता है। तो आपका 13वां क्वेश्चन है कि इन शब्दों को आपको संस्कृत में लिखना है, इस वाक्यों को। ठीक है, फिर 14वां क्वेश्चन है आपका रोगानावस्था कारणेन दिन द्वयस्य अवकाशार्थम स्वविद्यालयस्य प्रधानाचार्य प्रति संस्कृत प्रार्थना पत्रम लिखित। तो या तो इसमें आपको अपने रोग बीमार हो जाने के कारण 2 दिन की छुट्टी का आवेदन पत्र लिखना है, और अथवा मैं यहाँ पर आपको देखो खाली स्थान दिए गए हैं, इसे भरना है। तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, पर आपको तैयार दोनों करना है क्योंकि आपके ज़िले में कोई भी एक आ सकता है। तो देखो यहाँ पर जो सेवायम श्रीमंतः प्रधानाध्यापक, इसके बाद क्या आ जाएगा आपकी जगह का नाम। तो रायपुर नगरम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि जगह तो एक ही लिखी है ना, तो वही जगह लिख जाएगी। फिर शबनी निवेदनम यत मम पितुः, तो पितुः बिलासपुरतः, तो पितुः अहम मम पितुः स्थानांतरणम बिलासपुरतः। इसके बाद क्या आ जाएगा अहम सज्जतम, यानी कि मैं भी उनके साथ जाता हूँ। तो पहले क्या आया आपका रायपुरम, दूसरे में स्थानांतरण, तीसरे में अहम, और इसके बाद है अतः महम स्थानांतरण प्रथम प्रदांतु। ठीक है, पढ़ाथे, ये चौथे में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर रहेगा। ओके, तो चलो अभी अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यहाँ पर गद्यांश को देख के आपके प्रश्नों के उत्तर करने, तो गद्यांश पढ़ना आप खुद से सॉल्व कर लेना, इतना तो इजीली खुद से कर सकते हो। चलो इसके आंसर बता देते हैं। तो ये देखो यहाँ पर से छात्रों आपका आंसर जो है आंसर नंबर 13 के बाद ये है आपका आंसर नंबर 14, पहले में ये, दूसरे में ये, इस प्रकार से आएगा। और इसके बाद 15वें क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार है। ठीक है, थोड़ा सा शायद आपको गलत नंबरिंग बता दी है हमने आवेदन में, ये वाली सही नंबरिंग है। और इसके बाद आपका 15वें का और ये 16वें का उत्तर है। तो छात्रों अच्छे से तैयार कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।